जय हिंद बच्चों। इसके पूर्व बच्चों आप लोगों को केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको प्रीवियस वीडियो जो अपलोड किया गया था वो पार्ट 5 तक आपका हो चुका है। और पार्ट 5 में आप लोगों को बताया गया था बच्चों कि यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखे जाते हैं। तो वहां पर साधारण यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अनुसूत्र निकालने की तरीका आपको हम बताए थे। और फिर उसी कड़ी में आपको बताया गया था कि बहुपरमाणु आयन वाले यौगिकों का अनुसूत्र किस तरह से होगा। तो उसको फिर निकालने की विधि तरीका आपको बता दिया गया था बच्चों। जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट 5 तक आपका केमिस्ट्री में अपलोड हो चुका है। जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे का जो बताया जा रहा है वो चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो देखिए बच्चों, इसके पूर्व जो बताया गया था आप लोगों को बच्चों, तो वहां पर क्या था कि धातु और अधातु आपस में कंबाइंड हुए थे और कंबाइंड होने के बाद वो कंपाउंड बनाए थे। मतलब धातु और अधातु के बीच का रिएक्शन था। और धातु और अधातु जब आपस में रिएक्शन किए तो रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनाए, तो उस कंपाउंड जो बना वो कंपाउंड किस तरह से तैयार हुआ, उसका फॉर्मूला कैसे बना, ये चीजें आपको बताया गया था। तो उसमें मुख्य रूप से धातु और अधातु के बीच का था, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच था, जिसमें मेटल जो था वो अस्टेबल होने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और अधातु जो होता है वो अस्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो वहां पर आपको जो बताया गया था इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के आधार पर आपको बताया गया था कि लॉस और गेन करके कंपाउंड किस तरह से बनाता है। तो वहां धातु और अधातु के बीच पीछे जो भी हम कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोग को हम बताए थे वो धातु और अधातु के बीच का था बच्चों। जब धातु और अधातु के बीच का जो कंपाउंड बनता है बच्चों, तो वो कंपाउंड आपका आयनिक कंपाउंड या वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड आप कह सकते हैं। तो धातु और अधातु जब रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं तो वो कंपाउंड आपका इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड होता है। अब हम बच्चों आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अधातुओं के बीच नॉन मेटल्स जब आपस में अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, आपस में जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन करने के बाद जो यौगिक का जो कंपाउंड बनेगा मेरा, तो वो जो कंपाउंड बना उस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से बना है, उसके बीच किस तरह की बातें हैं, किस तरह का बॉन्डिंग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। तो आज जो मेरा टॉपिक है ये है अधातुओं के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित यौगिक। यानी दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा बच्चों, तो वो कंपाउंड जो बना वो आपस में किस तरह से कंपाउंड बनाया, दो अधातु आपस में किस तरह से जुड़ा, जुड़ने के बाद कंपाउंड बनाया, आज हम उस पर चर्चा करेंगे बच्चों। तो धातु और अधातु के बीच का जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनता है, जैसे कि आप लोग को हम बताए थे NaCl बताए थे, MgO बताए थे। तो MgO में मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या होता है बच्चों, Mg आपका मेटल है और ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है। तो ये दोनों कंपाउंड किस तरह से बनाए बच्चों, ये हम प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इसमें मैग्नीशियम स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। और ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इस तरह से उसकी वैलेंसी 2 होती है। दोनों की वैलेंसी जब 2-2 सेम हो जाती है, इसको सिंपल रेशियो में लेते हैं तो 1:1 होता है और इस तरह से मेरा MgO बन जाता है। तो MgO जो बना बच्चों, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, जिसमें से एक जो एलिमेंट है मेरा मैग्नीशियम यानी जो मेटल है ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ऑक्सीजन जो नॉन मेटल है इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो एक लॉस किया, दूसरा गेन किया। तो जो लॉस किया बच्चों उसमें कैट आयन बन जाता है, धनायन, और जो गेन करता है बच्चों उसमें ऋणायन यानी एनायन बन जाता है। तो कहने का मतलब हुआ
कि मेटल और नॉन मेटल मिल के जो कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड आपका आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि वहां पर धनायन और ऋणायन दोनों मिल के उस कंपाउंड को बनाते हैं। अब आज हमको जानना है बच्चों कि मान लीजिए कि दो नॉन मेटल है और दो नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड जो बनता है वो कैसे बनता है, किस तरह से वो कंपाउंड बनता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चों कि दो समान आधातुओं का जो परमाणु है वो आपस में किस तरह से जुड़ के और वो बनाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों H2, कुछ एग्जांपल अभी हम दे रहे हैं। ये समान आधातुओं के जो परमाणु होते हैं, समान के लिए पहले हम दे रहे हैं दो समान आधातुओं के परमाणु आपस में किस तरह से ये जुड़ते हैं बच्चों, इसके बारे में बताएं। समान आधातुओं के परमाणु। अब देखिए बच्चों H2, यहां हाइड्रोजन का दो परमाणु आपस में ऐड हुआ बच्चों, और हाइड्रोजन का दो परमाणु ऐड होने के बाद H2 फॉर्म किया। तो यहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में ऐड हुए तो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु बने और हाइड्रोजन गैस का एक अणु हुआ बच्चों। हाइड्रोजन गैस का एक अणु, एक मॉलिक्यूल हुआ, लेकिन हाइड्रोजन के दो परमाणु हुए। अब यहां हमको ये जानना है बच्चों कि H2 आपस में किस तरह से अटैच हुआ है, इसके बीच का किस तरह का बॉन्डिंग है, ये चीजों को समझना है। तो देखिए बच्चों H, आपको पता है बच्चों कि H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। तो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है तो इसको स्टेबल होने के लिए आपको पता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसको स्टेबल होना है तो स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। आपको पता है बच्चों हाइड्रोजन जो है, जो अक्रिय गैस आपको बताया गया था, इनर्ट गैस बताया गया था, उसमें ये हीलियम का पड़ोसी है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है बच्चों, और जब एटॉमिक नंबर इसका 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा 2 हुआ, और 2 होने के बाद ये इसका जो सेल है बच्चों, इसका जो ऑर्बिट है K ऑर्बिट तक जाता है, K ऑर्बिट इसका पूरा भरा हुआ है, जिसके चलते ये स्टेबल हो जाता है बच्चों। तो हीलियम स्टेबल है तो हाइड्रोजन उसी का पड़ोसी है, तो हाइड्रोजन ये भी चाहेगा कि हीलियम के जैसा हम विन्यास प्राप्त करके स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए इसको एक चाहिए बच्चों। अब यहां पर दो हाइड्रोजन क्या करेंगे, तो यहां पर बात ये है बच्चों कि ये दोनों हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे। अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों गेन करेंगे तो यहां पर लॉस करने वाला कोई नहीं है, इनको देने वाला कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये दोनों को चाहिए बच्चों, ये दोनों को ही आवश्यकता है। ये दोनों में से कोई देने वाला नहीं है बच्चों, कोई डोनेट करने वाला नहीं है। अगर डोनेट करने वाला होता तो एक डोनेट करता, दूसरा रिसीव कर लेता, यानी एक लॉस करता और दूसरा गेन कर लेता बच्चों। जैसे मेटल और नॉन मेटल में होता है बच्चों, मेटल लॉस करता है और नॉन मेटल गेन करता है। तो एक लॉस किया, दूसरा गेन किया, तो दोनों में कंपाउंड बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करके, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके कंपाउंड बन जाता है। लेकिन यहाँ का कंडीशन कुछ अलग है बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन नॉन मेटल है और नॉन मेटल है, ये दोनों हाइड्रोजन के जो परमाणु है बच्चों, ये दोनों हाइड्रोजन के परमाणु को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको चाहिए, और यहाँ पर देने वाला, डोनेट करने वाला कोई नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे बच्चों। और शेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन का बच्चों, ये बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन के हिसाब से शेयरिंग किया जाता है, और उसमें यह देखा जाता है कि उसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, और उसी के हिसाब से शेयर होता है। तो यहां पर देखिए बच्चों हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक चाहिए। अब दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। शेयर एक तरह से आप इसको इस तरह से समझिए बच्चों कि दोनों स्टेबल होने के लिए, दोनों करोड़पति बनने के लिए क्या करेंगे, एक बिजनेस शुरू करेंगे। अब बिजनेस शुरू करेंगे
और उस बिजनेस शुरू करने का शर्त ये है, दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे, 50-50 लगाएंगे और जो भी प्रॉफिट आएगा बच्चों 50-50 आपस में बांट लेंगे और इस तरह से ये करोड़पति बन जाएंगे। यानी अस्टेबल को हम एक तरह से करोड़पति बनना हम शब्द यूज करेंगे बच्चों। तो अब हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ही है, तब क्या करेगा बच्चों, ये एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयर करेंगे। तो यहां शेयर में ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा बच्चों और ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लगाएगा। अब इस शेयर वाले इलेक्ट्रॉन में दोनों हाइड्रोजन का अधिकार है बच्चों। तो अब क्या करेगा, ये हाइड्रोजन ये दो इलेक्ट्रॉन को लेकर स्टेबल हो जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन इसी दो इलेक्ट्रॉन का यूज करके ये भी स्टेबल हो जाएगा और इस तरह से ये H। अब एक बात ध्यान दीजिएगा बच्चों कि अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है बच्चों, वन पेयर इलेक्ट्रॉन का अगर शेयर होता है तो वहां पर बॉन्ड जो पड़ेगा ये सिंगल बॉन्ड पड़ेगा बच्चों। अगर टू पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां डबल बॉन्ड पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है इसलिए H सिंगल बॉन्ड H होगा बच्चों। ये जो इसको सिंगल बॉन्ड बोला जाता है बच्चों, जो डैश के रूप में आप देख रहे हैं इसको सिंगल बॉन्ड बोला जाता है। और सिंगल बॉन्ड पड़ता है जब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, शेयर होगा, तब यहाँ सिंगल बॉन्ड दिया जाता है और इस तरह से ये H2 बना लेते हैं बच्चों। और इस तरह से आधातु के दो समान परमाणुओं का, दो समान आधातुओं के परमाणु आपस में किस तरह से अणु बनाए, मॉलिक्यूल बनाए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बनाए बच्चों। और जब इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बनता है तो वहां पर एक जो बॉन्ड बना बच्चों, ये आपका सहसंयोजी आबंध कहलाता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है बच्चों। तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का शेयर करके स्टेबल होता है, तो इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड आपस में बना लेता है। अब हमको जानना है बच्चों, ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। अब कुछ और एग्जांपल देते हैं बच्चों। अब समान आधातुओं के परमाणु का कुछ और एग्जांपल देते हैं। अगला एग्जांपल है बच्चों, एग्जांपल नंबर 2। अब हमको जानना है बच्चों कि O2 ऑक्सीजन गैस बच्चों, O+O ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलके ऑक्सीजन गैस के एक अणु बनाएंगे बच्चों। अब ये आपस में किस तरह से बॉन्डिंग हुआ है और बॉन्डिंग होने के बाद ये O2 कैसे बना है, तो यहां पर देखिए बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या है, पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। अब बताइए बच्चों, इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 6 है बच्चों। यहाँ पर अगर 8 हो जाए तो ये अस्टेबल हो जाएगा बच्चों। और स्टेबल होने के बाद बताइए बच्चों, सोचिए ये कौन से अक्रिय गैस, कौन से इनर्ट गैस का ये विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो आप सोचिए बच्चों, अगर ये 2 ले लेता है तो ये नियोन का विन्यास प्राप्त कर लेगा। नियोन का 10 होता है एटॉमिक नंबर, और नियोन का 10 ये हम बता चुके हैं बच्चों पिछला वीडियो में। नियोन का 10 होता है और इसका विन्यास होता है 2-8। तो ऑक्सीजन 8 जो है बच्चों, ये नियोन का पड़ोसी है, तो नियोन 2-8 से स्टेबल हुआ है, तो ये भी 2-8 करना चाहेगा। तो यहाँ 8 करने के लिए बच्चों ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो जिस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगला परमाणु भी ऑक्सीजन का वो भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब ये दोनों गेन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर डोनेट करने वाला कोई नहीं है, लॉस करने वाला कोई नहीं है, दोनों को चाहिए ही, दोनों को आवश्यकता ही है। तो इस कंडीशन में ये क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन के परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयर करेंगे। तो किस तरह से शेयर करेंगे, तो O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहां पर हम ऑक्सीजन 1 लेंगे, दूसरा ऑक्सीजन हम यहां लेंगे बच्चों। अब आपको देखना है बच्चों, इसको अस्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, तो अस्टेबल होने के लिए इसको 2 चाहिए। तो अस्टेबल होने के लिए जितना चाहिए बच्चों, शेयर में उतना ही इलेक्ट्रॉन को लगाएगा। तो शेयर में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लगाता है बच्चों, इसको अस्टेबल होने के लिए 2 चाहिए, तो ये शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन लगाएगा। जब ये ऑक्सीजन शेयर में 2 लगाएगा बच्चों, तो अब इसका जो आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है,
उसमें से जो शेयर में लगा दिया बच्चों उसको माइनस कर देना है। तो शेयर में मेरा 2 लगा दिया तो बाह्यतम कक्षा में मेरा 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बचा है अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन इसका बैलेंस है। ठीक उसी तरह बच्चों ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में लगाया तो ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर में लगाएगा, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप की बात है, 50-50 का बात है। तो जितना ये इन्वेस्ट करेगा वो भी उतना ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि दोनों को करोड़पति बनना है, दोनों को स्टेबल होना है। तो ये 2 लगाया बच्चों, तो ये भी ऑक्सीजन ये भी शेयर में 2 इलेक्ट्रॉन ये भी लगाएगा बच्चों शेयर में। अब इसका कितना बच गया बैलेंस बच्चों, तो ठीक उसी तरह इस ऑक्सीजन का 6 में से ये फिर 2 लगाया तो फिर इसका अपना बैलेंस 4 बच गया, तो 2 2 4 इस तरह दिखा देंगे बच्चों। अब क्या करना है, इस शेयर में जो इलेक्ट्रॉन यहां पर शेयर में जो इलेक्ट्रॉन लगा है बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन पर इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है और इस ऑक्सीजन का भी अधिकार है। अब यहां पर ये ऑक्सीजन शेयर के 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 4 इनके पास जो बैलेंस बचा हुआ है बच्चों जो शेयर में पार्टिसिपेट नहीं हुआ है, तो 4 2 6 2 8 हो गया और इस तरह से यह स्टेबल हो जाएगा। और फिर ये ऑक्सीजन भी इस तरह से इलेक्ट्रॉन को कवर करके इलेक्ट्रॉन को लेके शेयर वाला और अपना जो 4 इसके पास है बच्चों इसको लेके ये भी इसका भी 8 हो जाता है, 2 2 4 2 6 2 8 हो जाता है। इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन स्टेबल हो जाते हैं। अब ऑक्सीजन, अब एक बात हम बोले थे बच्चों कि अगर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है शेयर में, अगर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं तो बॉन्ड सिंगल होता है, और अगर दो जोड़ा या 2 पेयर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होते हैं बच्चों शेयर में, तो वहां का जो बॉन्ड बनेगा मेरा बच्चों वो डबल बॉन्ड बनेगा। तो ओ डबल बॉन्ड ओ होगा और यही मिलके आपका O2 बनाया। तो O2 का फॉर्मेशन इस टाइप से हुआ है बच्चों। O2 जो बना ये आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बना बच्चों, क्योंकि ये 2 समान आधातु के परमाणु हैं, यानी समान आधातु के 2 परमाणु हैं बच्चों, और दोनों चूंकि आधातु है, दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो आवश्यकता जब दोनों को है तो यहाँ डोनेट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं और शेयर करके इस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं और बॉन्डिंग बना के O2 अणु का निर्माण करते हैं बच्चों। और ये जो अणु का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, O2 अणु का जो निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है बच्चों ये सह संयोजी आबंध बन रहा है और इसी को कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है बच्चों। अब कुछ और एग्जांपल में देखिए बच्चों 2 समान आधातुओं के परमाणु का। अब हम थर्ड एग्जांपल में ले रहे हैं बच्चों N2 नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस के इस एक अणु का, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ बच्चों, निर्माण कैसे हुआ। तो यहां पर देखिए बच्चों नाइट्रोजन के ही 2 परमाणु हैं और नाइट्रोजन आपका नॉन मेटल है, नाइट्रोजन आपका आधातु है। दोनों को इलेक्ट्रॉन गेन करने की आवश्यकता है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब दोनों को चाहिए तो यहाँ देने वाला कोई नहीं है, दोनों लेने वाला ही है, तो आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। तो नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं तो दोनों हम ले लेंगे बच्चों इस टाइप से। और इस टाइप से लेने के बाद आपको एक चीज देख लेना है बच्चों कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है बच्चों और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होगा बच्चों। अब यह स्टेबल होने के लिए सोचिए बच्चों इसको कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने की आवश्यकता है। तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ 8 हो जाएगा तो यह स्टेबल हो जाएगा, तो उसके लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की आवश्यकता है बच्चों। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों तो शेयर में 3 इलेक्ट्रॉन लगाएगा, जितनी आवश्यकता है उतना इलेक्ट्रॉन शेयर में लगाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये शेयर में लगाता है बच्चों, तो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो ये भी नाइट्रोजन आपका 3 इलेक्ट्रॉन शेयर में लगाएगा। अब नाइट्रोजन के पास बैलेंस बचा कितना बच्चों, तो बैलेंस का तरीका हम बताए थे बच्चों कि 5 में 3 इसको स्टेबल होने के लिए 3 की आवश्यकता है, तो 3 शेयर में लगा दिए। अब ये 3 जब शेयर में लगा दिया तो ये 5 जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें 3 माइनस होगा बच्चों। जब इसमें से 3 माइनस हो जाएगा तो इसके पास बैलेंस कितना बचेगा बच्चों, तो इसके पास बैलेंस 2 बचेगा।
ठीक उसी तरह से इसके पास भी वैलेंस 2 बचेगा। अब यहां पर ये जो शेयर में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट हुआ है बच्चों, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 8, इस तरह से ये 8 को लेके स्टेबल हो जाएगा बच्चों। और फिर उसी तरह से ये भी नाइट्रोजन 6 2 8 लेके ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब यहां बॉन्ड किस तरह से बनेगा बच्चों, तो N, और आपको हम अभी बताए बच्चों कि जितना जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी बॉन्ड उतना ही होगा। तो यहाँ पर 3 3 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, यानी 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों। तो N ट्रिपल बॉन्ड फिर N, और ये आपका N2 बनाया बच्चों। तो इस तरह से N2 के अणु का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर करना पड़ा बच्चों। और शेयर इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है आधातु है, नाइट्रोजन के ही 2 परमाणु हैं, तो दोनों को इलेक्ट्रॉन गेन करने की आवश्यकता है। इसमें डोनेट करने वाला कोई नहीं है बच्चों, इसलिए आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के बाद ये अणु मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो अभी जो हम बताए बच्चों आप लोगों को, ये बताए 2 समान आधातुओं के परमाणु, 2 समान आधातुओं के परमाणु आपस में जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद जो जुड़ता है, जुड़ने के बाद जो अणु बनता है, वो अणु का निर्माण कैसे हुआ ये बताया गया बच्चों। अब आगे हम आपको ये बताएंगे बच्चों कि 2 असमान आधातुओं के परमाणु, असमान आधातुओं के परमाणु आपस में जुड़ेंगे, तो वहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड किस तरह से बनेगा, उसमें क्या बातें होंगी। तो चूंकि यहां पर आधातु की बातें हैं, तो आधातु में इलेक्ट्रॉन का शेयर ही होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके वो कंपाउंड बनाएंगे। अगर एक धातु और दूसरा अधातु है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करके, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करके वहां पर कंपाउंड बनाते हैं, और वो कंपाउंड आपका आयनिक कंपाउंड या वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहलाता है। और यहाँ जो कंपाउंड बन रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉन का शेयर करके बन रहा है, इसलिए इस कंपाउंड को सहसंयोजी यौगिक बोला जाता है, यानी कोवलेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि असमान आधातुओं, यानी डिफरेंट आपका नॉन मेटल होगा, अलग अलग होगा। असमान आधातु असमान आधातुओं के परमाणु, अब देखिए बच्चों असमान आधातुओं के परमाणु में हम एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं बच्चों। एग्जांपल फर्स्ट है बच्चों H2O, यानी जल, वाटर का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ है बच्चों। तो H2O का देखते हैं नंबर फर्स्ट में। तो H2O यानी वाटर का निर्माण कैसे होता है बच्चों, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस ये दोनों रिएक्शन करते हैं बच्चों, और आपस में जब ये रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने के बाद ये वाटर फॉर्म करते हैं, यानी जल का निर्माण करते हैं। अब क्या करना है बच्चों, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तत्व के कितने परमाणु पार्टिसिपेट होके आपका जल का निर्माण करेगा बच्चों। तो यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो देखिए बच्चों बैलेंस में क्या होता है कि एरो साइन के लेफ्ट साइड जो जो तत्व हैं उसके परमाणु, और एरो साइन के राइट साइड जो जो तत्व हैं उनके परमाणु, दोनों का परमाणु इक्वल होना चाहिए बच्चों, दोनों का परमाणु इक्वल होना चाहिए। अब इसको क्या बोला जाता है बच्चों, तो इसको अभिकर्मक बोला जाता है, रिएक्टेंट्स बोला जाता है। और ये एरो बताता है बच्चों कि इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद मेरा ये कंपाउंड बना। तो ये जो बना बच्चों इसको अभिफल या उत्पाद हिंदी में बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। तो हमको देखना है अभिकर्मक यानी जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स में जो जो एलिमेंट भाग लिए हैं उनकी परमाणु,
और जो प्रोडक्ट बना उनकी परमाणु आपस में समान होना चाहिए बच्चों, तब वो बैलेंस होगा। तो अभी देखिए बच्चों, ये बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन आपका 2 परमाणु है, हाइड्रोजन 2 परमाणु, हाइड्रोजन तो ठीक है बच्चों, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु है और यहाँ ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ ऑक्सीजन के 1 हैं। इस प्रकार यहाँ ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं ये असमान है। अब इसको हमको समान करना है बच्चों। तो समान करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप यहाँ 2 डाल दो, 2 डाल दोगे तो एक अलग कंपाउंड बन जाएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर नहीं होगा बच्चों। इसलिए यहाँ हमको 2 नहीं करना है। बैलेंस करने के लिए हमको इधर इसके स्टार्टिंग में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हमको 2 करना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए हो जाएगा बच्चों। जब दोनों के लिए हो जाएगा तो ऑक्सीजन तो मेरा 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन आपका 2 × 2 यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन आपका 4 हो गया और इधर देखिए बच्चों, इधर आपका हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन मेरा 4 हो जाएगा। तो ये 2 × 2 4, तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए। और फिर यहाँ भी 2 × 2 हो गया 4, यानी हाइड्रोजन के 4 परमाणु, और ऑक्सीजन का 2 हो गया। ये 2 दोनों के लिए होगा बच्चों, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए। तो इस तरह से मेरा ये इक्वेशन जो हुआ, केमिकल इक्वेशन, ये मेरा बैलेंस हो गया बच्चों, दोनों साइड परमाणु समान हो गए। तो अब देखिए बच्चों, अब यहां पर बैलेंस करने के बाद सही चीजें, सही स्थितियां यहां पर इस इक्वेशन का आया, यानी जल का फॉर्मेशन के लिए, जल को बनाने के लिए बच्चों, आप जितना ऑक्सीजन गैस लेते हैं बच्चों, उसका डबल आपको हाइड्रोजन गैस लेना होगा। चाहे आप मात्रा में लीजिए या वॉल्यूम में लीजिए, जितना भी आप ऑक्सीजन गैस लेंगे उसका डबल आपको हाइड्रोजन गैस लेना पड़ेगा। तो अब देखिए बच्चों, अब हमको ये चीज समझना है यहाँ पर कि H2O का जो फॉर्मेशन हुआ, H2O बना, ये किस तरह से H2O आपस में अटैच हुआ, आपस में जुड़ा। तो यहां पर देखिए बच्चों, H2O में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं बच्चों और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब क्या है बच्चों कि ये अस्टेबल होगा, अस्टेबल होना चाहिए। तो अस्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा बच्चों। यहां पर आपको देखना है कि परमाणु 1 में ऑक्सीजन है और परमाणु 2 में हाइड्रोजन है। तो एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन के 2 परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे और शेयर करके ये स्टेबल होना चाहेंगे, और स्टेबल होने के और उसी दौरान ये H2O का भी निर्माण कर लेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो पहले हमको ये देख लेना है बच्चों कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो गया बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा। अब इसको स्टेबल होने के लिए आप देख रहे हैं बच्चों, स्टेबल होने के लिए इसको 1 चाहिए। अब फिर ऑक्सीजन का लेते हैं बच्चों, तो ऑक्सीजन का 8 होता है। अब ऑक्सीजन का 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 होगा बच्चों। अब इसको अस्टेबल होना है बच्चों, तो आप बताइए अस्टेबल होने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी बच्चों? अस्टेबल होने के लिए, तो इसको अस्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। अस्टेबल होना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी बच्चों। अब क्या है, अब देखना है इसके बीच इलेक्ट्रॉन का शेयर किस टाइप में होगा बच्चों। तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु, H2O में ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो ऑक्सीजन को यहां बीच में रखेंगे बच्चों। और ये एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को पार्टनर बनाएगा बिजनेस में, और ये पार्टनर बनाएगा ताकि सब करोड़पति बन जाए, सब स्टेबल हो जाए बच्चों। तो ऑक्सीजन को बीच में रखेंगे बच्चों, और इसका जो 2 पार्टनर है हाइड्रोजन, 2 पार्टनर, एक लेफ्ट होगा बच्चों और एक इसके राइट में रहेगा बच्चों। बीच में आपका ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन बिजनेस में हाइड्रोजन के 2 पार्टनर को मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है पार्टनर के रूप में। अब देखिए बच्चों, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए, तो 1 चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर में लगाएगा बच्चों। जब हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लगाएगा तो यहाँ बिजनेस है बच्चों, पार्टनरशिप की बात है, 50-50 की बातें हैं। जब हाइड्रोजन 1 लगाएगा तो ऑक्सीजन भी 1 लगाएगा, चाहे ऑक्सीजन के पास कितना ही ज्यादा हो बच्चों, लेकिन वो ऑक्सीजन भी एक ही लगेगा। तो ये 1 लगाएगा बच्चों। अब उसी तरह फिर इधर का हाइड्रोजन 1 लगाएगा बच्चों। इधर का हाइड्रोजन जो है वही चीज इधर के लिए और इधर के लिए, दोनों तरफ के लिए वही बातें हैं बच्चों।
तो हाइड्रोजन 1 लगाएगा तो फिर ऑक्सीजन भी 1 लगाएगा बच्चों। अब आपको देखना है बच्चों कि बैलेंस कितना बचा हाइड्रोजन के पास। तो आप देख रहे हैं बच्चों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और शेयर में 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया बच्चों। अब हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचा बच्चों। अगर बिजनेस सक्सेस नहीं होता है बच्चों, अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो हाइड्रोजन को सबसे बड़ा दिक्कत होगी बच्चों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास जो भी था कैपिटल, जो भी पूंजी था, ये शेयर में लगा दिए। अब देखिए बच्चों, अब हाइड्रोजन के पास 1 था तो 1 लगा दिया, इसके पास कुछ बैलेंस नहीं बचा। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 था, 1 लगा दिया, इसके पास भी कोई बैलेंस नहीं बचा। अब ऑक्सीजन का देखिए बच्चों, ऑक्सीजन 1 इधर लगाया है, 1 इधर लगाया है, ये अकेला ऑक्सीजन दोनों साइड 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर में लगाया है बच्चों। अब हमको माइनस करना है कि इसके पास बैलेंस कितना बचा। तो हम बताए थे बच्चों माइनस यहां से करना है आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से हमको माइनस करना है। तो 6 में से बच्चों, 6 में से 1 इधर लगाया, 1 इधर लगाया, तो इसकी 2 इसका शेयर में चला गया तो 2 माइनस होगा तो 4 इसका अपना बचा बच्चों, इसका पर्सनल ये इलेक्ट्रॉन अपना है। अब आपको पता है बच्चों कि हाइड्रोजन अस्टेबल होने के लिए इसको 2 चाहिए, ये 2 लेके अस्टेबल हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को अस्टेबल होने के लिए 8 चाहिए बच्चों, तो 2 यहां का शेयर, 2 यहां का शेयर और 2 2 4 इसका पर्सनल अपना है, 2 2 4 2 6 2 8, और इस तरह से इसको भी 8 मिल गया बच्चों। और 8 हो जाने के बाद ये भी अस्टेबल हो गया बच्चों। अब यहाँ बॉन्ड किस तरह से लगेगा बच्चों, तो बॉन्ड देखिए H, यहाँ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों 1 पेयर का, तो H सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ देखिए बच्चों 1 पेयर का तो सिंगल बॉन्ड, और फिर O है तो O देंगे, और फिर यहाँ 1 पेयर का हुआ है तो फिर सिंगल बॉन्ड देंगे बच्चों, और फिर H। और इस तरह से आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करके और एक कोवलेंट बॉन्ड बना के और ये H2O का फॉर्मेशन कर लेता है बच्चों। तो H2O का फॉर्मेशन इस टाइप से हुआ बच्चों। यहाँ इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ क्योंकि दोनों ही नॉन मेटल थे, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल था, और दोनों नॉन मेटल था, इसलिए आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर किया, और शेयर करने के बाद कंपाउंड बनाया, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल बना लिया, वाटर का कंपाउंड बना लिया बच्चों। अब इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स है बच्चों, कुछ और एग्जांपल पर ध्यान दिया जाए बच्चों। अब अगला एग्जांपल लेते हैं बच्चों, C+O2, यानी कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, यानी कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन कराएंगे बच्चों। तो दहन कराने के बाद आपको पता है बच्चों कि क्या बनेगा, तो CO2 गैस बनेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 2 के लिए डाई होता है बच्चों, हम पिछला शॉर्ट वीडियो में इसको हम बताए हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, ये बैलेंस है या नहीं, तो ये बैलेंस है, कार्बन का 1 परमाणु, यहाँ भी कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, यानी ये बैलेंस है। अब हमको देखना है बच्चों कि CO2 का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ है, ये CO2 बना कैसे है। तो CO2 में पहले हम देखेंगे बच्चों कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होगा बच्चों। अब आप बताइए बच्चों, इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी इसको स्टेबल होने के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है बच्चों, तो नॉन मेटल है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब ऑक्सीजन का देखना है बच्चों, तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो किसी एक परमाणु के लिए लिखना है, दोनों के लिए नहीं लिखना है, क्योंकि बातें दोनों के लिए सेम रहेगी। तो ऑक्सीजन 8, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बच्चों 2,6। आप बताइए बच्चों, इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए बच्चों, तो स्टेबल होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसको 4 है, क्योंकि 4 अगर गेन करेगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, और ये 2 गेन करेगा तो यहाँ पर 8 होगा, और इस तरह से ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर चूंकि दोनों गेन करेगा बच्चों, डोनेट करने वाला कोई नहीं है, देने वाला कोई नहीं है, दोनों लेने वाला ही। अगर दोनों लेने वाला है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे। तो शेयर किस टाइप में होगा बच्चों, तो कार्बन के 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु है,
तो कार्बन क्या करेगा, बिजनेस में स्टेबल होने के लिए, करोड़पति बनने के लिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु को पार्टनर बनाएगा और पार्टनरशिप बिजनेस करेगा और उसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर में लगाएगा। शेयर में लगा के सब स्टेबल होना चाहेंगे बच्चों। आप सोच सकते हैं बच्चों कि कंपाउंड का सोच कितना बेहतरीन होता है बच्चों। अगर करोड़पति बनना है तो अपने साथ साथ अन्य को भी करोड़पति बना रहे हैं। तो यहां पर किस टाइप से होगा बच्चों, तो कार्बन का 1 परमाणु है तो कार्बन को बीच में रखेंगे। ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो ऑक्सीजन इसके साइड साइड होंगे। एक ऑक्सीजन यहां होगा बच्चों और एक ऑक्सीजन यहां पर होगा। आप देखिए बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों कि शेयर में जो इलेक्ट्रॉन हम यहां देंगे वो कैसे जानेंगे कि हम शेयर में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आप देखिए बच्चों, कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए और ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए। तो किसको कम चाहिए बच्चों, तो ऑक्सीजन को कम चाहिए। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को शेयर में इन लोग पार्टिसिपेट करेगा जिसको कम आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए बच्चों तो कम इसको चाहिए, तो इसके अनुसार शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये ऑक्सीजन 2 शेयर में लगाएगा बच्चों। और जब ये 2 शेयर में लगाएगा तो कार्बन भी 2 शेयर में लगाएगा। बिजनेस की बात है, 50-50 की बात है, तो ये भी उतना ही पूंजी को इन्वेस्ट करेगा बच्चों। अब ठीक उसी तरह जब ऑक्सीजन ये 2 लगाया बच्चों शेयर में, इसके पास बैलेंस कितना बचा बच्चों, तो 6 में 2 हम माइनस कर देंगे तो इसके पास बैलेंस बच जाता है अपना 4 बच जाता है बच्चों। तो 2 2 4 इसका ये अपना बैलेंस हो गया। अब ठीक उसी तरह बच्चों अब फिर इधर की बातें होगी। ऑक्सीजन 2 लगाएगा बच्चों क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए 2 चाहिए और कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 चाहिए, कम इसको चाहिए। इसके अकॉर्डिंग शेयर में इलेक्ट्रॉन को लगाया जाएगा बच्चों। तो ऑक्सीजन 2 लगाएगा तो कार्बन भी 2 लगाएगा बच्चों। अब फिर ऑक्सीजन का कितना बच गया बच्चों, तो 6 में ये 2 लगाया तो इसका भी अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसका अपना बच गया बच्चों। इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन अपना हो गया। अब देखना है बच्चों कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन मेरा बैलेंस रहा है बच्चों। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस रहा है ये चीज देखना है बच्चों। तो आप देख लीजिए कि कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बैलेंस रह रहा है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चों और ये 4 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा चुका है शेयर में और 2 इलेक्ट्रॉन इधर लगा चुका है शेयर में। तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन को 2 इधर 2 उधर शेयर में लगा दिया, यानी कार्बन के पास कुछ नहीं बचा बच्चों। तो कार्बन के पास अब कुछ नहीं बचा। अगर बिजनेस में लॉस होता है बच्चों तो कार्बन को बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऑक्सीजन का तो कम से कम अपने पास तो कुछ तो है, 4 है इसके पास बैलेंस। अब क्या होगा बच्चों कि ये शेयर में जो इलेक्ट्रॉन यहां पर पार्टिसिपेट हुए हैं इसमें सभी परमाणु का अधिकार होगा इस शेयर में। तो इस तरह से ऑक्सीजन ये 4 शेयर का 2 2 4 पर्सनल इसका अपना है, इस तरह से इसका 8 हो जाता है बच्चों। और ठीक उसी तरह से इस ऑक्सीजन के भी 8 हो जाएंगे। और कार्बन क्या करेगा बच्चों, ये जो शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन जो लगा हुआ है इसको ये ले लेगा और इस तरह से लेने के बाद कार्बन भी आपका स्टेबल हो गया बच्चों, ऑक्सीजन भी हो गया। आप देखिए ऑक्सीजन में 2 2 4 और 4 यहाँ 8 हो गया और इस ऑक्सीजन का भी वही 2 2 4 और 4 8 हो गया और कार्बन का 4 4 8। इस तरह से कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु ये सभी स्टेबल हो गए बच्चों। अब इसमें बॉन्डिंग किस तरह से होगा बच्चों, तो O और O के बाद यहाँ पर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हुए हैं। तो हम आपको बताए थे कि अगर 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा बच्चों। तो O डबल बॉन्ड, फिर हो गया C और O डबल बॉन्ड, फिर C, फिर यहाँ 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों, 2 जोड़ा हुआ तो यहाँ भी डबल बॉन्ड होगा। तो फिर डबल बॉन्ड O और इस तरह से ये आपस में बॉन्डिंग करके और CO2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से इसका CO2 का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। आप लोग को चीजें समझ में आ रही होगी बच्चों, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सारी चीजों को हम बता रहे हैं बच्चों, आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए तो आप चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे बच्चों। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल और देते हैं बच्चों, और चूंकि अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है बच्चों तो थोड़ा सा अब एक एग्जाम्पल और देते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड किया जाएगा बच्चों। तो एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों,
उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा बहुत लंबा भी होता है बच्चों, तो चीजों को स्पष्ट करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है बच्चों, तो थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा ही बच्चों। इसलिए इससे थोड़ा घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, चीजों को समझिए, बातों को क्लियर कीजिए बच्चों। आप बहुत बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो शॉर्ट वीडियो चाहते हैं। अब शॉर्ट वीडियो में आपका कितना कॉन्सेप्ट, कितनी बातें क्लियर हो पाएगी बच्चों, तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट को देखिए, चीजों को समझिए और अपना डाउट को क्लियर कीजिए बच्चों, ना कि आप टाइम पर ध्यान दीजिए बच्चों। क्योंकि यहाँ जो भी चीजें बताया जा रहा है बच्चों, ये आपका बहुत जरूरी चीजें हैं बच्चों। आपको क्लास 8, 9, 10 में तो आवश्यकता है ही, इसके अलावे बच्चों आपको आगे की क्लास में भी ये सब चीजों की जरूरत होगी। अगर आप अभी अच्छी तरह से आप सीख जाते हैं बच्चों, तो आगे किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं बच्चों, तो क्या बनाते हैं बच्चों? थोड़ा सोचिए कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बच्चों? तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के बीच रिएक्शन होगा तो NH3 यानी अमोनिया बनेगा बच्चों। NH3 को अमोनिया बोला जाता है। अब देख लेना है बच्चों कि ये बैलेंस है या नहीं, क्योंकि बैलेंस करने के बाद ही आपको समीकरण की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा बच्चों कि किस तत्व के कितने परमाणु पार्टिसिपेट होंगे और मेरा अमोनिया का निर्माण होगा। तो इसके बारे में, रिएक्शन के बारे में बच्चों आपको अलग वीडियो में हम बताएंगे कि रिएक्शन किस टाइप से होता है, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनता है, और फिर बैलेंसिंग के बारे में भी हम विस्तार पूर्वक आपको हम बताएंगे कि कैसे बैलेंस किया जाता है और समीकरण को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, बैलेंस करने की आवश्यकता क्यों है। इस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे बच्चों और उस पर आपको ये चीजें बताई जाएगी। तो अभी फिलहाल बच्चों हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, इक्वेशन हम लिखे हैं तो बैलेंस भी करके दिखा देते हैं। तो नाइट्रोजन का देखिए बच्चों, नाइट्रोजन का यहाँ 2 परमाणु है और यहाँ नाइट्रोजन का 1 परमाणु है। अब नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हमको 2 करना है बच्चों, तो यहाँ 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो नाइट्रोजन तो मेरा 2 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन मेरा 2 तिया 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों के लिए है बच्चों, नाइट्रोजन के लिए भी और हाइड्रोजन के लिए भी। इसका परमाणु 3 है और ये 3 2 से मल्टीप्लाई होके ये परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। हालांकि ये जो 2 है NH3 के अणु कहलाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं, लेकिन परमाणु का जब कैलकुलेशन होता है बच्चों तो इसके जितने परमाणु और अणु है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं और परमाणु के रूप में उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अब क्या हो गया बच्चों, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 2 तिया 6 हाइड्रोजन हो गया, इधर मेरा हाइड्रोजन 3 है, मतलब 2 है बच्चों, तो इधर 6 करने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऐसा कर देते हैं बच्चों तो ये इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 6 हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन 6 हो गया। अब हमको जानना है बच्चों कि ये NH3 का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ, NH3 बना कैसे। तो NH3 में पहले हमको ये पता कर लेना है बच्चों कि इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, किसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है बच्चों और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा बच्चों। अब बताइए बच्चों इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चों। अब फिर है मेरा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा बच्चों, और आपको पता है बच्चों इसको स्टेबल होने के लिए 1 चाहिए। अब अभी हम आपको बताए थे बच्चों कि अब दोनों को स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी ये दोनों में दोनों रिसीव करने वाले हैं, दोनों गेन करने वाले हैं, इसमें डोनेट करने वाला कोई नहीं है। तब ये क्या करेंगे, इस परिस्थिति में आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करेंगे बच्चों। तो एक नाइट्रोजन, मान लीजिए स्टेबल होना है, करोड़पति बनना है, तो एक नाइट्रोजन बिजनेस में क्या करेगा बच्चों, ये 3 हाइड्रोजन को पार्टनरशिप करेगा, तीन हाइड्रोजन के साथ, और 3 हाइड्रोजन के साथ ये पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, और शेयर करने के बाद ये नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु आपस में स्टेबल हो जाएंगे और एक तरह से करोड़पति बन जाएंगे बच्चों। तो किस टाइप से होगा यहाँ पर बच्चों, तो एक नाइट्रोजन हो गया बच्चों। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेते हैं, इस जगह पर एक हाइड्रोजन लेफ्ट ले लीजिए बच्चों और एक हाइड्रोजन राइट ले लीजिए,
और एक हाइड्रोजन नीचे ले लीजिए बच्चों। और ये नाइट्रोजन अकेला बिजनेस में ये 3 हाइड्रोजन को पार्टनर बना रहा है बच्चों। ये तीनों हाइड्रोजन इसको 3 तरफ से घेरे हुए रखेगा बच्चों, ताकि नाइट्रोजन कहीं भाग ना जाए और इन लोग को कंगाल ना बना दे बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों, तो हम आपको एक चीज बताए थे कि शेयर में कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट होगा, कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर में लगाया जाएगा। तो यहां पर उसके लिए अभी हम बताए इसके पहले वाले एग्जांपल में, इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसको स्टेबल होने के लिए कम इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है बच्चों, उसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जाता है। तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यानी इसको कम की आवश्यकता है, तो और इसको 3 की आवश्यकता है, कम 1 है बच्चों, तो 1 ये शेयर में लगाएगा। तो हाइड्रोजन शेयर में 1 लगाएगा। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पार्टनरशिप की बात है, 50-50 बिजनेस की बात है, तो कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट होगा ये 50-50 होगा। तो हाइड्रोजन 1 लगाया तो नाइट्रोजन भी 1 लगाएगा बच्चों इसके साथ। फिर इधर हाइड्रोजन 1 लगाया तो नाइट्रोजन भी 1 लगाएगा बच्चों। अब फिर इधर हाइड्रोजन 1 तो फिर नाइट्रोजन 1 लगाएगा बच्चों। अब बैलेंस किसके पास कितना बचा, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और यह स्टेबल होने के लिए शेयर में 1 इलेक्ट्रॉन ये लगा दिया, तो इसके पास अब बैलेंस कुछ भी नहीं बचा बच्चों, यानी हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं बचा। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और इस 5 इलेक्ट्रॉन में नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के तरफ 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर में लगा दिया बच्चों। तो 3 इसका यहां से निकल गया, तो बचा कितना बच्चों, 2। तो 2 इसका ये पर्सनल अपना इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चों। अब क्या है कि ये जो शेयर में इलेक्ट्रॉन भाग लिया है, इसमें सभी परमाणुओं का अधिकार है बच्चों। तो ये हाइड्रोजन 2 लेके स्टेबल हो जाएगा बच्चों, करोड़पति बन जाएगा। ये भी 2 लेके स्टेबल हो गया, और ये भी 2 लेके स्टेबल हो गया। और नाइट्रोजन क्या करेगा बच्चों, ये शेयर में जितना लगा है, ये 2, 2, 4, 2, 6 और 2 जो इसका अपना पर्सनल है, उसको मिला के फिर ये नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगा बच्चों। और इस तरह से इसमें बॉन्डिंग किस टाइप से हो जाएगा बच्चों, तो हर जगह आप देख रहे हैं कि 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर है बच्चों, हर जगह 1 पेयर का शेयर है, इसलिए हर जगह सिंगल बॉन्ड लगेगा। तो H, अब यहां देखिए बच्चों, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है, तो H सिंगल बॉन्ड, फिर आपका N है तो N हो गया बच्चों, फिर यहाँ 1 जोड़ा का शेयर हुआ है, सिंगल बॉन्ड H, और फिर नीचे जो हाइड्रोजन है यहां भी 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ है बच्चों। और इस तरह से ये नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रॉन का शेयर करके और NH3 का निर्माण कर लेते हैं बच्चों। और ये जो NH3 का निर्माण हुआ, ये सहसंयोजी यौगिक कहलाता है बच्चों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर किया है। ये आपका सहसंयोजी या कोवलेंट कंपाउंड कहलाता है। और इसमें जो बॉन्ड बना बच्चों, इसमें जो बॉन्डिंग बना, वो बॉन्डिंग आपका सहसंयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है बच्चों। तो ये हुआ बच्चों आज जो हम आपको बताए, आधातुओं के बीच जो रिएक्शन होता है, आधातुओं के बीच जो अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया के बाद जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड का फॉर्मेशन किस रूप में होता है बच्चों, इस चीज के बारे में इस वीडियो में आज बताया गया बच्चों। उम्मीद करता हूं बच्चों कि सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी बच्चों। अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का अगर आपको डाउट इसमें रह गया बच्चों, तो आप कमेंट में बताइए बच्चों, फिर उसका समाधान किया जाएगा बच्चों। तो आज इस वीडियो में यहीं तक बच्चों, जय हिंद।